दूसरा सूत्र आपका होता है ए की घात माइनस एन। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 1 ए की घात एन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात एन बराबर 1/ए की घात माइनस एन। एक सूत्र होता है ए की घात एन, उसकी भी घात होता है एम। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, ए की घात एन गुणा एम। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात एम एन। एक सूत्र होता है आपका ए की घात एन, इसे आप लिख सकते हैं ए की घात एम। तो इसे लिख सकते हैं एन बराबर एम। चूंकि आधार समान है, आधार समान, तो घातें भी समान। यहाँ पे आधार दोनों के समान है, आधार ए भी है, इसका भी ए है, और इसका भी आधार ए है, और घातें, इसकी घात है, इसकी घात में, जब आधार समान हो जाएंगे तो घातें भी समान हो जाएंगे। एन बराबर एम से लिख सकते हैं। दूसरा है ए की घात एन बी की घात एन। अब यहाँ पे घातें समान है, घातें समान है तो आपका आधार समान हो जाएगा। तो ए बराबर बी आप लिख सकते हैं, जहाँ पर एन बराबर 0 होता है। ऊपर वाले सूत्रों को आप ना समझ पाए हो तो हम आपको फिर से समझा देते हैं। ए बराबर 0 मतलब 1 है, और ए की घात आप एन, ए की घात एम बराबर आप ए की घात एन प्लस एम लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र जो शायद आप नहीं समझ पाया होगा, ए की घात एन डिवाइड ए की घात एम। इसे आप लिख सकते हैं ए की घात एन अपॉन ए की घात एम, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की घात एन माइनस एम। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सूत्र और है जिसे आप लिख सकते हैं ए की घात माइनस एन। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/ए की घात एन। ये आपने शायद समझा होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ए की घात एन बराबर 1 अपॉन ए की घात माइनस एन। ये कुछ घातांक के सूत्र थे जो हमने आपको अभी समझाए हैं।